हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। ये इंग्लिश हैप्पी न्यू ईयर के प्रारंभ है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन, आपको मेरे चैनल के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का टॉपिक है एसाफोटिडा, होम्योपैथिक मेडिसिन एसाफोटिडा। बहुत ही काम का दवाई है और मैं अक्सर इस दवाई को देके बहुत ज़्यादा रिजल्ट मुझको मिलता है। इसीलिए आज एक इम्पॉर्टेंट केस भी हुआ है, इसीलिए मैंने सोचा ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ऐसे तो ये होम्योपैथी लर्निंग सीरीज का वीडियो है। होम्योपैथी जो सीखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स लोग के लिए स्पेशली, या कॉमन मैन भी इससे काफ़ी हद तक जान सकेंगे कि कैसे हम लोग होम्योपैथी में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को मैनेज करते हैं। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है हम लोग एसाफोटिडा को कहाँ यूटिलाइज करते हैं प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली तो किसी भी किताब आप खोलिएगा, भले ही एलेन स्किनोड में एसाफोटिडा नहीं है, लेकिन बोरिक में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है, दूसरे और भी बहुत सारी किताब में। लेकिन प्रैक्टिकल यूटिलिटी हम लोग कहाँ इसको यूज करते हैं, टिप्स क्या है, ये बहुत जानना जरूरी होता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा हम लोग इसको करते हैं GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसमें बहुत ज्यादा पेशेंट्स एलोपैथी मेडिसिन, खास करके पेंटोप्राजोल, एसोमोप्राजोल, डोमपेरिडन्स कॉम्बिनेशंस के मेडिसिन सालों तक खा के हम लोगों के पास आते हैं। ऐसे केसेस में हम लोग GERD में काफी ज्यादा यूज करते हैं। इसके साथ आप गॉल ब्लैडर स्टोन के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें भी हम लोग यूज करते हैं। फैटी लीवर में अक्सर यूज करते हैं। गैस्ट्रिक सिम्टम्स में काफी हद तक कुछ भी बीमारी हो जाए, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में, सब जगह पे हम लोग यूज करते हैं। तो क्या है, क्या देख के एसाफोटिडा देते हैं हम लोग जिसमें एसाफोटिडा जरूर 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 काम करे। दैट इज द इंपॉर्टेंट। किताबों में तो बहुत बात लिखा है, पेशेंट जो बोलता है हम लोगों को वैसा हम लोगों को कहां मिलता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है पेशेंट का बेल्चिंग या इरेक्टेशन, करके डकार पेशेंट का आना, ये बहुत जरूरी है एसाफोटिडा के लिए। या फिर अगर ये उतना ना भी रहे, और दूसरा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कीनोट है गले में ग्लोबास हिस्टेरिकस या लाम्पी सेंसेशन। डॉक्टर साहब, मेरे गले में कुछ ना कुछ अटका हुआ है ड्यू टू गैस्ट्रिक कॉज। ये दो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टिप्स है। ये दोनों में से किसी एक या दो पेशेंट में आपका रहना पड़ेगा। इसीलिए मैक्सिमम ऑथर्स ने बोला है एसाफोटिडा पेशेंट का रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होता है कीनोट सिम्टम, मतलब आइदर उसका बेल्चिंग आएगा या ग्लोबास हिस्टेरिकस होगा, लंपी सेंसेशन, गले में कुछ अटका हुआ सेंसेशन। नेक्स्ट आता है कि इसके साथ पेशेंट का और क्या रोग, भले कोई भी गैस्ट्रिक इशू, GERD हो, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो, कुछ भी हो, इसके साथ अगर पेशेंट का बहुत ज्यादा बेल्चिंग आ रहा है और पेशेंट का कहीं ये अटका हुआ है, पेशेंट बोला डॉक्टर साहब ऊपर मेरा गैस हर समय चढ़ता है, नीचे कभी जाने का नाम ही नहीं आता है, इरेक्टेशन, डकार खत्म ही नहीं हो रहा है, और अगर मैं कहीं पे शरीर में ऐसा दबा दूं, ऐसा चेस्ट में दबा दूं, पेट में ऐसे दबा दूं, तो मेरा करके इरेक्टेशन निकल जाएगा। ये एकदम एसाफोटिडा का ही लक्षण है। एसाफोटिडा में ही ऐसा दिखने को मिलता है। नाउ इस लक्षण में एकदम सेम टाइप के, अगर जहां पे मैंने बताया कुछ, इसमें अगर आप एसाफोटिडा देने जाते हैं तो कंपैरिजन में कौन सा मेडिसिन आएगा। कंपैरिजन में फर्स्ट जो मेडिसिन आएगा, आप लोगों के दिमाग में शायद ऑलरेडी आ चुका है, वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज और एसाफोटिडा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस होता है वो है कार्बोवेज जनरली एक्यूट केसेस में ज्यादा यूज किया जाता है। कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया, डिकेट फूड खा लिया, स्पाइसी फूड खा लिया, इंडाइजेस्टेड फूड खा लिया, इसके साथ, या फिर एंटीबायोटिक्स, पेन किलर खा के जो गैस का पेशेंट आजकल हम लोग के पास बहुत ज्यादा आता है, उसमें भी कार्बोवेज, क्योंकि एंटीबायोटिक्स आफ्टर में कार्बोवेज काफी अच्छा काम करता है। या फिर बहुत सारा एलोपैथी मेडिसिन चल रहा है, गैस्ट्रिक का मेडिसिन चल रहा है, उसमें भी ज्यादा सडनली आज गैस हो गया, एक्यूट क्राइसिस हो गया, उसमें भी कार्बोवेज और एसाफोटिडा का डिफरेंस में सबसे ज्यादा जो देखता हूं मैं, अगर पेशेंट बोले कि हाँ मुझको इरेक्टेशन तो आ रहा है लेकिन उतना लाउड, उतना जोर से नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आ रहा है, और जब भी इरेक्टेशन आ जाता है 2-3-4 थोड़ा देर के लिए मेरा प्रॉब्लम रिलीफ हो जाता है। और अगर ज्यादा गैस बन जाता है, इरेक्टेशन आ रहा है, उसमें तो रिलीफ मिलेगा। फैन का हवा जो है, दूर से अगर कोई धीरे धीरे हवा, ठंडा हवा आते रहे तो मुझको भी रिलीफ मिलता है। ये है कार्बोवेज, ये है एसाफोटिडा जो मैंने पहले बताया। ये तो इंपॉर्टेंट मेडिसिन, इरेक्टेशन रिलीफ, फैन एयर रिलीफ एसाफोटिडा में नहीं रहेगा।
नेक्स्ट ऐसे करके ही प्रैक्टिकली कंपेयर करके आपको पेशेंट में देना है। यही बात पेशेंट आके हम लोगों को बोलते हैं, हम लोग किताब में जो पढ़े हैं उसी चीज को पेशेंट में ढूंढने का कोशिश करते तो कभी नहीं मिलता है। ऐसे करके जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे करके ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट, पेशेंट हिस्टेरिकल पेशेंट एंड रोग का भय, एंजाइटी अबाउट डिजीज का पेशेंट बहुत एसाफोटिडा में होता है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस एंड हिस्ट्रिया, मतलब पेशेंट बहुत ज्यादा हाइपर होता है, बहुत ज्यादा छटफट करता है, मेंटली पेशेंट बहुत ज्यादा रेस्टलेस होता है। उसके साथ बीमारियों का डर पेशेंट में अक्सर होता है। अक्सर शहरों में हम लोग जितने भी पेशेंट ऐसे देखते हैं, काफी पेशेंट हम लोग क्लिनिक में ऐसे आते हैं। ऐसे पेशेंट होने पर, जैसे नाक्सभूमि का भी ऐसा पेशेंट होता है, एसाफोटिडा में काफी हद तक दिखने को मिलता है। नेक्स्ट, ऑल गॉन सेंसेशन इन एम्प्टी स्टोमक, पेट में लगता है कुछ नहीं है, खाली है। जीईआरडी में कॉमन सिम्टम है, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में कॉमन सिम्टम है। और जो आता है एसाफोटिडा का, अगर मायास्मेटिक बैकग्राउंड हम लोग चेक करने जाए तो ये एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन है। एसाफोटिडा का गैस्ट्रिक इश्यूज जो है, इसमें आप अगर ढूंढने जाएंगे तो थोड़ा आपको लगेगा कि हम लोग अगर ठंडा पानी थोड़ा पीते हैं, ठंडा खाना खाते हैं तो रिलीफ मिलता है एसाफोटिडा में। और जो आता है एसाफोटिडा का आपका बहुत ज्यादा नाइट एग्रावेशन, ये नाइट एग्रावेशन सिफिलिटिक होने के कारण ज्यादा होता है। और दो जगह है एसाफोटिडा का जहां पे हम लोग, मैं प्रैक्टिकली बहुत सारे जगह पे कर सकते हैं, मेंटल सिम्टम्स में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आईज में क्रॉनिक कॉर्नियल अल्सर, क्रॉनिक आयराइटिस उवाइटिस, अगर पेशेंट का ऐसा गैस्ट्रिक सिम्टम का हिस्ट्री है या प्रेजेंट में ऐसा गैस्ट्रिक सिम्टम्स है, उसके साथ पेशेंट का आईज का ये प्रॉब्लम हो रहा है, जिसमें रात में आंखों का प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, और क्रॉनिक कॉर्नियल अल्सर बन चुका है, आंखों में दर्द है और दर्द रात में बढ़ रहा है, और गैस्ट्रिक इश्यूज जो मैंने पहले बताया हो, तो एसाफोटिडा काफी हद तक काम अच्छा करता है। नेक्स्ट आता है बोन पेन्स, सिफिलिटिक पेरियोस्टाइटिस, बोन अल्सर, बोन पेन, क्रॉनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस, darting and carries of the bones, periosteum painful, swollen, enlarged ulcer affecting bones, thin ecora spas, osteomyelitis के केसेस में भी एसाफोटिडा बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कीनोटोही है, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस का हिस्ट्री पेशेंट में है नहीं, जीईआरडी का पेशेंट में हिस्ट्री है कि नहीं, प्रेजेंट में है कि नहीं, हिस्ट्री होने से भी चलेगा, अभी सफर कर रहा है उसमें भी चलेगा। काफी हद तक एसाफोटिडा अच्छा काम करता है। प्रैक्टिकली हम लोग इसी को देखते हैं। नेक्स्ट आता है कंपैरेटिव, कार्बोवेज से डिफरेंस मैंने बताया। और एक बहुत ही अच्छा गैस्ट्रिक, जीईआरडी, एक्यूट गैस्ट्राइटिस का पेशेंट का, या कोई भी कारण से गैस्ट्राइटिस पेशेंट का पेरिस्टाल्सिस रिगार्डिंग, और एक जगह बहुत अच्छा बेल्चिंग का रेमेडी है, वो है एबिस नाइग्रा। लेकिन एबिस नाइग्रा में जो होता है, क्रॉनिक डिस्पेप्टिक पेशेंट है, इंडाइजेशन के पेशेंट है, गैस्ट्रिक पेशेंट है, कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री है। एसाफोटिडा में कॉन्स्टिपेशन डायरिया दोनों रह सकता है। कार्बोवेज में कॉन्स्टिपेशन डायरिया प्रीडोमिनेंसी होता है, एबिस नाइग्रा में कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंसी होता है। एसाफोटिडा में दो कॉन्स्टिपेशन डायरिया दोनों का प्रीडोमिनेंट आपके पास आ सकता है। तो एबिस नाइग्रा में आपका क्रॉनिक डिस्पेप्टिक पेशेंट के साथ कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंसी, सेंसेशन ऑफ ए हार्ड बॉइल्ड एग लॉज्ड हेयर। अगर एसाफोटिडा के जैसे बेल्चिंग लेके कोई पेशेंट आपके पास आए और बार बार आपको इंसिस्ट करे, डॉक्टर साहब यहाँ पे कुछ एक अटका हुआ है, निकल जाए तो अच्छा है, गले में कुछ अटका हुआ है गैस्ट्रिक के कारण, निकल जाए तो अच्छा है, डकार आ रहा है, निकल नहीं रहा है, एसाफोटिडा। यहाँ पे कुछ अटका है गैस्ट्रिक एपिगैस्ट्रियल रीजन में, एकदम यहाँ पे, तो ये निकल नहीं रहा है, डकार आ रहा है, निकलने का कोशिश करेंगे, निकल होने जाए तो अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन, एबिस नाइग्रा। एबिस नाइग्रा का और एक होता है बहुत ज्यादा, उसको दोपहर और रात में भूख लगता है, सुबह भूख नहीं लगता है। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ अटकने का सेंसेशन नहीं है, मुंह थोड़ा थोड़ा खट्टा हो रहा है, मुंह में टेस्ट थोड़ा थोड़ा टेस्टलेस हो रहा है, थोड़ा तीता टाइप का, बीटर टाइप का टेस्ट हो रहा है, उसके साथ बेल्चिंग आके रिलीफ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कार्बोवेज। यही प्रैक्टिकल पॉइंट्स हम लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए हम लोग लाखों मेट्रिया मेडिका पढ़ के भी क्या होगा, एक मेट्रिया मेडिका का 25 सिम्टम्स आपके ब्रेन में घूमते रहे, आप उसको याद कर ले, 2-3 दिन के बाद भूल जाएंगे। प्रैक्टिकली पेशेंट में अप्लाई कैसे करेंगे, जो मैंने बताया है, जैसे मैंने बताया है, आप पेशेंट में अप्लाई करके देखिए,
और इसके साथ भी गैस्ट्रिक इश्यूज को मैनेज करने के लिए मेरे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, फैटी लिवर से लेके गॉलब्लैडर स्टोन का वीडियो 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगा। सब वीडियोस को देखिए। गैस्ट्रिक्स के ऊपर मेरे पहले लाइव भी हो चुके हैं, उसको भी देखिए। आपको धीरे धीरे देखिए गैस्ट्रिक इश्यूज मैनेज करना होम्योपैथी में कोई इशू नहीं है। वी कैन क्योर 100% गैस्ट्रिक इश्यूज, ये मेरा चैलेंज है। अगर पेशेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करे, हम लोगों का बात सुन के चले, खान पान में जो सब मैं पर्टिकुलरली जैसे पेशेंट देखता हूँ, पेशेंट को एडवाइस करता हूँ ये हिसाब से चले, खान पान में ये परहेज करके चले, उसके साथ मेडिसिन चले, तो कोई एंटासिड, कोई पेंटोप्राजोल, एसोमेप्राजोल, डोमपेरिटन से लेके ओमिप्राजोल से लेके कोई मेडिसिन का पेशेंट को जरूरत नहीं पड़ता है। खास करके ये जो गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पीपीआई ग्रुप के इनहिबिटर्स है, जो सुबह खाली पेट में लिया जाता है, खाने से पहले लिया जाता है, तो सीवियर साइड इफेक्ट्स होता है। कार्डियक प्रॉब्लम से लेके, स्ट्रोक प्रॉब्लम से लेके, एनीमिया से लेके, कुछ भी डायबिटीज से लेके, हम लोग का मेडिसिन से कोई इसका, ठीक है, हम लोग क्योर कर सकते हैं। तो अगर वीडियो का अच्छा लगा है, कॉन्स्ट्रक्टिव इंक्विजिटिव कमेंट का मैं आंसर देने का कोशिश करता हूं हर समय। दोस्तों नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर 2025 अगेन।